नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोगों का नसीब किस तरीके से करवट लेता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े करोड़पति लखपति लोग रोड पे आ जाते हैं और रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी 5 टिप्स हम आपको बताएंगे। यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसों से तंग हो रहे हैं तो ये 5 काम करना शुरू कर देना। यदि आप इन 5 कामों को शुरू कर देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके हाथ में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। 24 घंटे आपके घर में, आपके जेब में पैसा बना रहेगा। कभी भी आप पैसों से संबंधित परेशान नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, धन अर्जित करना कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अपार धन हो। पैसा हर व्यक्ति की जरूरत होती है और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसका जीवन बड़ा दुख में होता है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग अपना और अपने बच्चों का भविष्य आराम से बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, साथ में उनके बच्चों का भी जीवन खराब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग, आज का ये वीडियो। जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम अगली बार जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ दिया है। 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, देखने के लिए 2 नैन दिए हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए जुबान दी है और कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं। इसी के साथ इंसान को बहुत सारी सद्बुद्धि भी दी है, दिमाग भी दिया है। इस दिमाग से इंसान कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले ने इंसान के दिमाग को इतना खुरापाती बनाया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है और साथ में भला बुरा सोचने की शक्ति भी दी है। इंसान के दिल में इतना भाव भी बनाया है जिसके कारण लोग एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऊपर वाले ने इंसान के भाग्य को, इंसान के नसीब को इंसान के ऊपर छोड़ दिया है और कहा है कि कर्म प्रधान है। यदि तुम कर्म करते हो तो कर्म का फल तुमको जरूर मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, कर्म करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कर्म करने के भी कुछ लाइनें होती है। कुछ लोग उल्टे सुल्टे काम करते हैं, कई लोग चोरी चकारी करते हैं, कई लोग लूट करते हैं और वहीं कई लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कई लोग बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं। ये हर व्यक्ति का अलग अलग कर्म होता है। कर्म किस तरीके से बनता है? कर्म इंसान का जो बनता है उनकी संगति से बनता है कि बचपन में जो लोग जिस संगत में रहते हैं उसका वही कर्म बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे बच्चे जिस संगत में रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो भी वही करने लगते हैं जो उनके साथ वाले लोग करते हैं। यदि हम किसी मजदूर के साथ रहते हैं तो ये निश्चित है कि एक दिन हम मजदूरी करेंगे। यदि हम किसी बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हमको बिजनेस की नॉलेज आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि हम किसी चोर लुटेरे बदमाश के साथ रहते हैं तो उनकी संगति का असर हमारे अंदर जरूर आता है और एक दिन हम चोर लुटेरे बदमाश बन जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं ये हमारी संगत का असर होता है। हम जिस संगत में उठते बैठते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है। ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ दिया है और सब कुछ देने के बाद उसका नसीब उसके कर्म पर छोड़ दिया है कि तू जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमने कई लोगों को देखा है कि उनके पिता मजदूरी किया करते थे। जब वो लोग मजदूरी किया करते थे उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो लोग अपने बच्चों को भी उसी मजदूरी लाइन में लगा देते हैं और धीरे धीरे उनके बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते हैं। वो लोग अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते। उन बच्चों का भविष्य भी उनके पिता के जैसे होता है। वो लोग भी उसी मजदूरी लाइन में घुस जाते हैं। एक बात आपने हमेशा देखी होगी कि जो बनिए का बेटा होता है वो बनियागिरी ही करता है। आज के ज़माने में बनिया लोग अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। एक मजदूर, एक किसान का पुत्र भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। यह सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि जो लोग जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल दिया जाता है। कहते हैं ना, जिस तरीके से आप बीज बोते हैं वैसा ही पौधा आपको तैयार मिलता है और वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि हम आम का पौधा लगाएंगे तो हमें आम ही मिलेगा। यदि आप किसी झाड़ी का पौधा बोते हैं तो आपको कांटे ही मिलते हैं।
अब बताते हैं आपको कि गरुड़ पुराण में ऐसे 5 संकेत दिए हैं कि जब भी मनुष्य की जेब में पैसों की किल्लत आने लगे, धन की किल्लत आने लगे, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये लोग इन 5 कामों को जरूर करना शुरू कर दें। यदि कोई मनुष्य इन 5 कामों को करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, उन लोगों का बुरा समय टल जाता है। इसलिए आपकी जेब में जब भी पैसों की किल्लत हो, जब भी आपके घर में पैसों की तंगी आ जाए, तो प्रिय दर्शकों, इन 5 कामों को आप जरूर करना। ये आजमाए हुए प्रयोग है। शास्त्रों में भी जो चीजें लिखी जाती है वो कभी झूठी नहीं होती, और हमारे ग्रंथों की तो बिल्कुल नहीं। ग्रंथों में जो चीज है 100% बिल्कुल सही और सटीक होती है। पहला प्रयोग, अगर आपका भाग्य उदय नहीं होता है और आपको ऐसा लगने लगे कि आप बहुत तंगी में आ चुके हैं, आपके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, आपके जेब में एक भी पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी स्थिति में बंदे को चाहिए कि वो चींटियों को दाना डालना शुरू कर दे। प्रिय दर्शकों, अपनी श्रद्धा अनुसार आप थोड़ा आटा ले लीजिए, उसमें घी डाल करके सेक लीजिए और थोड़ा मीठा उसके अंदर मिला दीजिए। सेके हुए आटे को यदि आप रोज सुबह चींटियों के बिल पे डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चींटियों को दाना डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो इस कार्य को आप जरूर करें। दूसरा प्रयोग, प्रिय दर्शकों, जब भी आपको पैसे की तंगी होने लगे और आपका भाग्य साथ ना दे, आपका भाग्य आपसे रूठ जाए, ऐसी स्थिति में आप सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना शुरू करें। यदि आप सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही दिनों में माँ लक्ष्मी आपसे बड़ी प्रसन्न हो जाती है और आपका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इंसान की सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाता है, उस इंसान पर 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सुबह की पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। तीसरा प्रयोग, जब भी आपको पैसों की किल्लत होने लगे, आपका भाग्य आपसे रूठ जाए, चारों दिशाओं से आपकी आमदनी खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में आप लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। रोज सुबह शाम अपने गुनाहों की माफी मांगे और श्री हरि विष्णु को ध्यान करें। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। श्री हरि विष्णु की भी इच्छा कृपा होती है और प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। चौथा प्रयोग, गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता, ऐसे लोग भगवान से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। यदि आप लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो परम पिता परमेश्वर आप पर जरूर मेहरबान होंगे और आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यदि हम कोई गलती करते हैं, किसी इंसान को छेड़ देते हैं, किसी बुजुर्ग को छेड़ देते हैं, यदि हम उनसे जाकर माफी मांग ले तो वो हमें क्षमा कर देते हैं, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसी तरीके से यदि आप लोग गुनाहों की माफी परम पिता परमेश्वर से मांगते हैं तो वो इतना दयालु है कि कुछ ही क्षणों में आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। इसलिए जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं हो रहा है, ऐसे लोग मालिक से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। ऐसा करने से धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी प्रयोग, इस प्रयोग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, ऐसे लोग यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और सूर्यदेव को नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए यदि नारायण से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों का भाग्य उदय बहुत जल्दी होता है और ऐसे लोग धीरे धीरे अपने जीवन में कामयाबी पा लेते हैं। इसलिए जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, ऐसे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और उठते ही भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का चिंतन करें। तो प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे इसका चमत्कार कुछ ही दिनों में होने लगेगा, आपका नसीब साथ देने लगेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थे गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण नियम जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका भाग्य जल्दी उदय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से ढेर सारे लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।